जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजगिरी मैथ्स। क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 अब आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिए हैं और अब बारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज को धांसू तरीके से सॉल्व करने की। चलिए शुरू करते हैं सिर्फ नीरजगिरी मैथ्स के साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इससे पहले ये जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें क्या ज्ञात करना है, उसमें ग्राफ की विधि से जो है हमको केवल शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए एक डेफिनेशन है। पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष को काटे जाने वाली बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई ग्राफ है, यहीं पर सिंपल वे से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण समझते हैं। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटता है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर मान लीजिए ग्राफ एक्स अक्ष को बिल्कुल भी नहीं काटता है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इससे पहले चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y = px, जहाँ पे px क्या है, एक बहुपद है। बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं, बहुपद को हम px से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें कुल कितने ग्राफ दिए गए हैं, 6 ग्राफ दिए गए हैं। इस 6 ग्राफ से हम सारे ग्राफ को देख करके बताएंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। तो इसका जो फंडामेंटल फार्मूला था क्या था, या फिर इसका कहें कि डेफिनेशन क्या थी, तो इसका जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि किसी भी जो है बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें ये देखेंगे कि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रहा है और कितनी बार काट रहा है। जितनी बार काटेगा वही उस शून्य को वही क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, एक बार पॉज करके एक बार लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब समझते हैं इस उदाहरण को। तो इस उदाहरण में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिए ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पर x एक्सिस पर ये जो ग्राफ है ये कितनी बार टच कर रहा है, केवल एक बार कर रहा है। ये कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसके लिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, केवल 1 होगा। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1 और 2 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1, 2 और 3। मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर और ऊपर देख लेते हैं नीचे चौथा वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर केवल एक ही जो है, जो रेखाखंड, मान लीजिए ये रेखाखंड ए है और ये बी है। ठीक है, ए बी जो रेखाखंड है ये एक्स अक्ष को केवल एक ही बार टच कर रहा है, एक ही बार काट रहा है उस बिंदु को, ये उस बिंदु पर। तो इसकी जो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कितनी बार, केवल 1 बार टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। और ये छठा वाला देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 बार, मतलब एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है एक ग्राफ। तो इस ग्राफ में एक जो कर्व है ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऐसे ही जो है प्रश्नावली 2.1 में भी दिया गया है, उसमें केवल ग्राफ को देखना है और उसको सॉल्व करके बताना है कि कितनी शून्य होंगे। ठीक है, तो चलिए उसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल के मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, इसमें भी कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला जो है क्वेश्चन, इसमें क्या एक्स एक्सिस पे कोई भी जो है ग्राफ टच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। यहाँ देखिए ये y पे चला गया, एक्स एक्सिस पे कर ही नहीं रहा है, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका कोई शून्य ही नहीं होगा। शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि एक्स एक्सिस पे अगर बिल्कुल भी नहीं काटता है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे पे।
यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, केवल एक बार टच कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, केवल एक हो जाएगी। और तीसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1, 2 और 3 बार, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं ये चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1 और 2 बार, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये पाँचवा जो क्वेश्चन है इसमें 4 बार जो है कर्व जो है टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, या काट भी रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितनी बार कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या 4 हो जाएगी, 1, 2, 3 और 4, तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें भी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1, 2, 3, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको क्या किया है, सॉल्व कर रखा है पहले से ही, प्रश्नावली 2.1, ठीक है। ये रहा पहला जो आंसर है उसका क्या हो जाएगा, कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है। दूसरे में एक बार टच कर रहा है, तीसरे में 3 बार टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को जो है 3 बार काट रहा है, और चौथा जो है 2 बार, पांचवा 4 बार और छठा 3 बार। तो ये मैंने प्रश्नावली 2.1 को अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब अगली प्रश्नावली है 2.2, फिर उसके बाद 2.3, उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।